हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। जैसा आप सबको पता है कि जो वायरल न्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंग कि फेब एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम होने हैं, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास अप्रॉक्स 45 डेज़ हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रिपरेशन करनी है। तो आज ये टीजीटी मैथ्स की फ़र्स्ट क्लास है और मैं ट्राई करूँगी कि फैब के पहले ही ये मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो पीजीटी भी दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या इसमें देखते हैं एंगल। एंगल आप सबको पता है कि क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। जैसे ये कोई एक लाइन है, ओ एक्स एक कोई लाइन है, और अगर हम यहाँ इसको एक और लाइन यहाँ से एक एंगल बना लेते हैं तो ये जो मेजरमेंट होगा ना, ये थीटा, ये कहलाता है एंगल। और ये अगर आप रोटेशन देखो तो ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि हमारी क्लॉक तो ऐसे रोटेट होती है ना, तो ये कैसा हुआ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सेकंड इसी लाइन को हम ड्रॉ करके एंगल अगर ये नीचे साइड बनाते हैं ना, ये ओ को हम यहाँ तक ले आते हैं, तो ये रोटेशन कैसा हुआ, ये हुआ ऐसा बन रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज हुआ क्योंकि हमारी जो वॉच है वो भी तो ऐसे ही चलती है ना। तो क्लॉक यहाँ पे जो एंगल हम काउंट करेंगे, क्यों, ये नीचे के साइड है, तो एंगल जो काउंट यहाँ पे होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब एंगल का आपको समझ में आ गया रोटेशन। अब देखिए एंगल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक है डिग्री मेजर और दूसरा है रेडियन कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए डिग्री मेजर कैसे करते हैं कि 1 डिग्री में ये, जैसे सपोज वही लाइन हमने फिर से ले ली ओ एक्स, और इसका रोटेशन अभी हमने पूरा ऐसा किया तो ये कितना हुआ, 360 हुआ। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होगा, ये 360 का होगा। तो देखिए अगर हम 1 डिग्री निकालते तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय 360 पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, ये 1 डिग्री की वैल्यू है। और अगर हम राइट एंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल कितने का होता है, आप सबको पता है 90 डिग्री। कैसे, 1/4 ऑफ 360। ये आपको सबको पता है कि 90 डिग्री ये होता है ना। ये देखिए ये कितना पोर्शन हुआ, 360 का 1/4 हुआ, तो इसलिए 1/4 360 का कितना हुआ, 90 डिग्री। अब इसी में हम रेडियन देखते हैं कैसे मेजर करते हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो देखिए 1 रेडियन क्या होता है, ये जो होता है ना, ये जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल में हमने ये यहाँ पे रेडियस कोई ले ली, ठीक है, आर ओ एक्स कोई एक रेडियस ले ली, और इससे हमने एक एंगल बनाया। तो ये जो आर्क बनेगा ना, वाई एक्स, ये आर्क, ये ही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। और इसको भी हमने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, ये आपको याद रखना है। आर्क ऑफ लेंथ, आर को अगर हम 1 रेडियन लेते हैं तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या यहाँ से आ जाएगी, 1/r। और ये आपको कितना होता है ये पता है ना, 360 मतलब 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई आर, आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई। और 2 पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 360। यहीं से आप पाई की निकाल सकते हो, पाई की कितनी हो जाएगी, 180। और ऐसे ही करके इस वैल्यू से ही आप ये इतनी वैल्यू निकाल सकते हो, π/2, π/3, π/4। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, बस बेसिक है ये देखिए चेंज करने के लिए आता है, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बस इसमें 2 ये चीज़ याद रखनी है कि मल्टीप्लाइड बाय π/180 करते हैं जब डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं, और जब रेडियन टू डिग्री में चेंज करते हैं तो इसका वाइज अपोजिट कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है 135 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, रेडियन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 135 मल्टीप्लाइड बाय π/180, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 3π/4। ऐसे ही सेम अगर रेडियन में हमें कोई वैल्यू दी गई है, सपोज कीजिए 5/6 दी है, तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें बस मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आप याद रखना, 1 और 2। अब ये देखिए, ये बहुत बेसिक सा आप सबको शायद याद ही होगा कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 1 डिग्री की वैल्यू 3600 सेकेंड। क्वेश्चन है
11/16 को हमें चेंज करना है डिग्री में, तो वही फर्स्ट स्टेप तो सेम है कि 180 डिवाइडेड बाय पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्योंकि पाई नहीं है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप, चलिए इसको मैं सॉल्व ही कर, देखिए 11/16 को चेंज करना है डिग्री में, तो सबसे फर्स्ट स्टेप 11/16 को किससे मल्टीप्लाइड करोगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई को। अब यहाँ पे पाई नहीं है ना, तो हमें पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो 11/16 मल्टीप्लाइड बाय 180, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 और 7 कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 2 टाइम 90 टाइम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, ये क्या आया डिग्री। अब इसको हमें कैसा चेंज करना पड़ेगा, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 39 से ही 3/8 डिग्री, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। अब बस ये सिंपल स्टेप हो गई, डिग्री की से 39 कंप्लीट है तो उसको बाहर निकाल लीजिए और अंदर क्या बचा 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 39 और 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 60। अभी पीछे हमने देखा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ना आ गया 39 डिग्री 45/2 सेकेंड। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 39 डिग्री 22 से ही 1/2, अब 39 डिग्री 22 मिनट, और इसको हमें चेंज कर लेना होगा सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द आंसर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, आर्क एंगल कॉन्सेप्ट। इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा इज इक्वल टू L/R। ये कैसे हुआ, देखिए ये कोई एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसकी रेडियस क्या है R ले ली, और यहाँ से एक एंगल जो ड्रॉ किया, तो ये जो आर्क आया, ये आर्क हमने लास्ट सर्कल में क्या लिया था R, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ले लिया डिफरेंट लिया, यहाँ पे क्या हमने सपोज किया वो L है, तो बस थीटा की वैल्यू क्या आ गई L/R, ठीक है। इसमें बस 2 कंडीशन आपको याद रखनी है कि थीटा मस्ट बी रेडियन, थीटा जब भी क्वेश्चन में दिया होगा वो रेडियन में ही होना चाहिए, और L एंड R मस्ट हैव सेम यूनिट, मतलब ये सेम यूनिट में ही होंगी। जैसे अगर कोई एक किलोमीटर में है तो दूसरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए, अगर एक सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होगी, अगर नहीं है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है इस कॉन्सेप्ट में। देखिए क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो R हमें फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, थीटा किस में होना चाहिए रेडियन में, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय π/180, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3। अब थीटा का आपको रिलेशन पता है क्या होता है L/R, तो थीटा इज इक्वल टू L/R, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/3, L की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाय R, ठीक है, R हमें फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो πR इज इक्वल टू 30, तो R कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 3/π। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख देंगे, तो पाई की R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है, दिस इज द आंसर। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।